Very good morning, students. Welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth Mahua online digital platform. As you know, I am your science teacher वत्सल त्रिवेदी. So आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इज मैटर अराउंड इज एज प्योर. उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देख ली थी. सो आज के ये सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि अलग अलग हमने मिक्सचर्स के बारे में देखा था. तो उसके अंदर हम आज देखेंगे सस्पेंशन, टाइडल इफेक्ट और सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. ओके, सो देन आफ्टर हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर और देन आफ्टर यहाँ पे रेफरेंसेस आपको बताने के बाद ये यूनिट आज हम कंप्लीट कर रहे हैं. सो उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे आपको मिलेगा एक असाइनमेंट ऑफ यूनिट नंबर जो हमने कंप्लीट किया है वो सारे यूनिट में से जो कोई भी एक या दो यूनिट लेकर मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूँ. सो वो आपको कंप्लीट करने हैं. सेम डे सबमिशन होना जरूरी है. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सस्पेंशन. सो व्हाट इज द सस्पेंशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, a suspension is a heterogeneous mixtures. Okay, so what is a hetero और heterogeneous mixtures? वो हमको होमो एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमको मालूम है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैसा होना चाहिए? एक, दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलाकर जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन. सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर. चॉक का पाउडर और पानी को मिला के जो बनता है सॉल्यूशन उसको हम क्या बोलेंगे? सस्पेंशन. नेक्स्ट, सो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन? सो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेकेड आई. उसके अंदर से हम पार्टिकल नेकेड आई से देख सकते हो. अभी आप जस्ट इमेजिन करो कि पानी के अंदर चॉक पाउडर हमने मिलाया है. सो वी कैन सी दैट द पर्टिकुलर पार्टिकल्स, कोई कोई पार्टिकल्स उसके अंदर तैर रहे होंगे, वो हम नेकेड आई से देख सकते हैं. द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन. उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं बाय द फिल्ट्रेशन मेथड. सपोज पानी और रेत हमने मिक्स कर दिया, उसका सॉल्यूशन कैसा हो गया, उसको भी हम सस्पेंशन सॉल्यूशन ही बोलेंगे. तो वो उसको रेत और पानी को हमने अलग करना है तो वी कैन यूज बाय फिल्ट्रेशन मेथड. द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल. सॉल्यूट पार्टिकल जो उसके अंदर होगा वो सेटल डाउन, यानी कि जिसकी मात्रा कम होगी, क्वांटिटी इज लेस, तो वो क्या होगा? नीचे की साइड बैठ जाएगा. अगर पानी है उसके अंदर मैंने रेत डाल दी, उसको मिक्स कर दिया, खूब मिक्स किया, देन आफ्टर थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया. सो आफ्टर द 10 to 15 मिनट सारी रेत नीचे बैठ जाएगी. सो इट इज सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल. नेक्स्ट, द पार्टिकल स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द एंड द पाथ लाइट इज अ विजिबल इन अ सॉल्यूशन. उसके अंदर से कोई भी पार्टिकल्स हम लाइट पास करेंगे तो वी कैन सी द पाथ ऑफ द पर्टिकुलर विजिबल लाइट इन द सॉल्यूशन. So here we can see that the suspension solute particle can be separated by the filtration. इस तरह से हम फिल्टर की मदद से उसको हम अलग कर सकते हैं. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मैंने इसके अंदर सस्पेंशन है तो वो सारी चीज़ हमको यहाँ पे डाल रहे हैं. तो यहाँ पे मैंने फिल्टर का यूज़ किया, उसके अंदर मैंने एक फिल्टर रख दिया फनल के अंदर, और बीकर के अंदर हम उसको सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को. नेक्स्ट, solute particles settle down and the solution is unsettled. अगर यहाँ पे हमने अभी एग्जांपल दिया है कि पानी के साथ रेत मिला दे, सैंड और वाटर सॉल्यूशन, सो उसके अंदर आप देखेंगे तो सैंड इस तरह से कोई ना कोई हमको दिख रही होगी जो उसके अंदर तैर रही होगी. बट आफ्टर द some minutes we can see that the observation is that the sand is settled down and so that means solute is settled down or solvent is unstable. Then after solute particles scatter the light. solute particle के अंदर अगर हम कोई light पास करें तो वो light को scatter करती है and the path light is visible. You can see here the light path है, यहाँ पे हम visible होता हुआ हमको दिख रहा है.
Now, next is a Tyndall effect. सो टिंडल इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, उसके नाम पर से ये इफेक्ट हमने रखी है. सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कि जिसके अंदर छोटे छोटे कोलाइड हमको मिल सकते हैं. The collide particles are scattered the beam of light and the path light becomes visible in the solution. जो अगर कोलाइडल हो गए तो वो क्या करेगा, लाइट बीम जब उसके अंदर से पास आउट करेंगे तो उसके अंदर वो लाइट को स्कैटर्ड करेगी और वी कैन सी द विजिबल पाथ इन अ सॉल्यूशन. लाइट पाथ हमको वहां पे विजिबल होगा. सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉल्ड अ टिंडल इफेक्ट. Tyndall effect can be seen. A light enters in a room through the small hole due to the scattering of light by the dust and the smoke particles. Tyndall effect can be seen in a dense forest due to the scattering of light by the water droplets in the mist. So here you can see that the scattering, first हमने जो बात की थी वो इस तरह से कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन के अंदर हम लोग लाइट स्कैटर हो सकती है, हमको दिख रही है. तो इस तरह से कोई भी इमेज हम लोग देख सकते हैं. ये इमेज तो काफ़ी आप उसके साथ रिलेटेड होगे कि डार्क रूम के अंदर अगर कोई लाइट आ रही है तो उसके डस्ट पार्टिकल्स और जो स्मोक है उसके साथ वो स्कैटर्ड होने की वजह से हमको ये इस तरह सा शेडोज दिखता है. देन आफ्टर इस काफ़ी सारा डार्क फॉरेस्ट है उसके अंदर भी लाइट शेडोज इस तरह से हमको दिखता है. सो व्हेन वी गेट द टाइडल इफेक्ट कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो यू कैन सी, you can write this and this place or this and this example. Now we are discussed the types of solution. It is first is a saturated. So what is the saturated solution? It is a solution which cannot dissolve in any more of solute at the given temperature. I repeat that, the solution which cannot dissolve any more of a solute in a given temperature. वो और solubility, the substance is amount to solute present in a saturated solution is the substance. हमको ये सारी चीज मालूम है solubility क्या होता है. Unsaturated is a solution which can dissolve some more of the solute in a given temperature. अभी हम कोई एग्जाम्पल दूं, उससे पहले हमने एक प्रिपरेशन कर लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस तरह से बनाना है. सो टेक अ 50 ml वाटर इनटू द बीकर्स एंड ऐड द सॉल्ट इन अ वन बीकर विद द कंटिन्यूअस स्टीरिंग इन टिल नो मोर सॉल्ट डिजोल्व इन इट. क्या करना है उसके अंदर तब तक सॉल्ट डालते जाना है जब तक शुगर जो सॉल्ट है वो उसके अंदर डिजोल्व होना बंद नहीं हो रहा है. Similarly, you can add the sugar also on other beaker and continuous stirring till no more sugar dissolve in it. So we get saturated solution of salt and sugar. So यानी कि ધરાઈ જવું ઇન કોમન લેંગ્વેજ કહો તો જ્યાં સુધી એની અંદર કેપેસિટી નહીં હોય ત્યાં સુધી એ એની અંદર ડિઝોલ્વ થઈ શકશે. એવો એક સમય આવી જશે પછી ડિઝોલ્વ થઈ શકશે નહીં. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સેચ્યુરેટેડ. હવે પૂરું, હવે આનાથી આગળની કેપેસિટી એની અંદર ડિઝોલ્વ થવાની નથી. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સેચ્યુરેટેડ સોલ્યુશન. ઇફ ધ મિક્સચર્સ આર હીટેડ ઇઝ ડિઝોલ્વ સમ મોર ધ સોલ્યુટ. ધ solubility of different substance are different and the solubility substance varies with a temperature. Now the last topic of the unit, types of pure substance. Pure substance are two types. They are elements and compounds. First we are discussed elements. Element is a basic form of matter in which cannot broken down into simpler substance by the chemical reaction. वो केमिकली रिएक्शन होने के साथ वो कोई भी सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते. वी कैन नॉट ब्रोक डाउन इन ए simpler substance. Elements are of three types. They are metals, non-metals or metalloids. First, properties of metals. कितने टाइप होती है एलिमेंट्स के? 3 टाइप, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स. ये वी नो दैट दिस ऑल थिंग्स. फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. दे हैव लस्टर, दे हैव मेलेबल और डक्टाइल.
वो लस्टूरियस है, मेलेबल है और डक्टाइल है। यानी कि उसके पास मेलेबिलिटी है, लस्टूरियस है और डक्टिलिटी भी वो उसकी एक प्रॉपर्टीज है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के अंदर हम सबको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, हीट ट्रांसफर हो सकती है। दे आर सोनोरियस, यानी कि उसके अंदर हम साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूज ऑफ बेल। बेस्ट एग्जांपल, मंदिर के अंदर जो बेल होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, ओके, टंग, सो इट इज अ सोनोरियस। एग्जाम्पल, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सो एक्सेट्रा। ये सारे चीज होती है वो मेटल्स है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, दे डू नॉट हैव अ लस्टर, दे आर नॉट मेलेबल और डक्टाइल। सो ये तीनों प्रॉपर्टीज उसके पास नहीं है। दे आर अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को जल्दी से ट्रांसफर नहीं कर सकते, दैट्स वाई पुअर कंडक्टर। एंड इट इज अ नॉट सोनोरियस, सो उसके अंदर साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होता। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, दे आर नॉट प्रोड्यूस द साउंड, ओके, सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स। नाउ अभी हम बात करें मेटलॉइड्स। सो मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। यानी कि ये दोनों चीज की प्रॉपर्टीज को उसके अंदर हम लोग पाई जा सकती है। समटाइम इट इज अ वर्क लाइक अ सोनोरियस, और कोई कोई मटेरियल होता है वो नॉन सोनोरियस भी होता है, फिर भी वो मेटल के अंदर जैसा दिखता है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एक्सेट्रा। Now, a compound. A compound is a substance that composes the two more elements chemically combined together and in a fixed ratio. कंपाउंड क्या होता है, उसके अंदर दो सब्सटेंस, दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करके, यानी कि उसको केमिकली उसको कंबाइन करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, पानी, यानी कि पानी मीन्स क्या, H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन का। देन कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, तो यहाँ पे कार्बन और एक कार्बन और दो ऑक्सीजन का हुआ। सोल्ट है यानी कि NaCl। आयरन सल्फेट, बराबर, आयरन सल्फेट है तो उसके अंदर आयरन और सल्फेट का हुआ है, ओके। तो इस तरह से दो अलग अलग एलिमेंट को कंबाइन करके, केमिकली कंबाइन करके, उसमें से एक कोई फिक्स रेशियो पे उसको कंबाइन करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। नाउ द डिफरेंस बिटवीन, तो उसके बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स और कंपाउंड। सो इट इज, मिक्सचर के अंदर हम देखें, इट इज अ कंपोज टू और मोर एलिमेंट्स और अ कंपाउंड मिक्स टुगेदर, एंड इन अ कंपाउंड is the composed two or more elements chemically combined together. Second difference, the composition of components is Ne2 ratio, and the composition of the components is in a fixed ratio. Next one is it is shows the properties of the components. वो क्या कहता है, properties, component की properties show करता है. Then it is a different properties than the components. Last one, the components can be separated by the physical method, and the components can be separated by only chemical method. मिक्सचर को हम फिजिकली भी सेपरेट कर सकते हैं, बट कंपाउंड को केमिकल मेथड के ही मदद से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ओके। सो नाउ ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके साथ यहाँ पे जो आज के जो होमवर्क है वो आपको दे देता हूँ। सो यू हैव टू अटेम्प्ट दिस ऑल क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे अलग कलर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखा दिए, तो आपको ये उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। What is the suspension? Write the properties of it. Define the tidal effect and Tyndall effect and they explain it. Define the saturated and unsaturated solution. What is the solubility? Make a short note on elements. Elements के ऊपर short note लिखनी है. Define the compound. Compound क्या होता है वो आपको लिखना है. And make a difference between mixtures and compound. इसके साथ यहाँ पे आज का यूनिट कंप्लीट होता है। फिर भी ये पूरे यूनिट के अंदर कोई भी किसी को डाउट्स रह जाता है, सो यू हैव टू आस्क इन एनी टाइम।
So first, I will use as a reference science textbook Mr. Shiv Prasad ki slide with use of slide application, SlideShare application, Wikipedia of matter purifications methods, and if any types of doubt you can ask by mail or by Google Classroom also, or by message or call. So thank you very much. We will meet with new chapter. Don't forget, next day I will give some assignments for a particular unit. So thank you very much. To be continued in next video. Bye bye. Take care. Fun with science. Enjoy the science.